बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने, मेरे सपने, सपने, मेरे सपने। रुबुल, 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 हाँ, ये ले सामान का लिस्ट, ये ले फर्स्ट फ्लोर के परवानी मैडम का, और ये है अग्रवाल मैडम का, और ये है चौधरी मैडम का, और ये है प्रोफेसर साहब के घर के सामान का लिस्ट। ये ले पैसा और ये ले लिस्ट, जरा जल्दी जाकर सामान लेके आ। अच्छा, सुबह सुबह और कोई नहीं मिला बकरा बनाने के लिए? तकलीफ क्या है? तकलीफ कुछ नहीं है। तुम्हारी ये जो मालकिन है पाई पाई का हिसाब मांगती है, जैसे कि सालों से उनके घरों में सूखा पड़ा हो। तो हिसाब दे देना, उसमें क्या जाता है? जाता कुछ नहीं है, लेकिन आता भी तो कुछ नहीं है ना। होगा होगा, मैं दे दूंगी, 1 रुपया दे दूंगी। ये तू रख ले, 1 रुपया तू रख ले। जाना भाई, जल्दी जाकर सामान लेके आ। माफ कर दे, मैं नहीं जा सकता, साफ साफ बोल दिया। हाँ हाँ, आजकल तू नहीं हो सकता है, नहीं करूँगा, ये सभी बोलता रहता है, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ठीक से ड्यूटी भी नहीं करता है। मैं सबको बता दूंगी तू ड्यूटी नहीं करता है ढंग से। बोल देना, आजकल तू ही तो इस फ्लैट का मालकिन बनते जा रही है। हाँ, मैं ही मालकिन हूँ, सबके घरों में मैं ही राज करती हूँ, समझ में आया? ये पूना कहाँ चला गया? हाँ, ये पूना ही सही रहेगा तुम्हारे काम के लिए, उसका गणित भी अच्छा ही है। पूना, ए पूना, पूना, चिल्ला कह रहे हो? नहाने गया है, आ जाएगा अभी। तू जा मेरे सामने से। ठीक है। पूना, पूना, हाँ दीदी। कहाँ रहता है? ये ले, पैसा ले। ये फर्स्ट फ्लोर के परवानी मैडम का सामान का लिस्ट। हाँ, ये है अग्रवाल मैडम का, और ये है प्रोफेसर साहब का। हाँ, ये है चौधरी मैडम। ये दो 3rd फ्लोर में रहते हैं। तू जल्दी जल्दी सामान लेके आ, जा। पर मैं इससे क्या करूँगा? अरे सामान लेके आ। मल्टी दीदी, मैं तो अभी नया नया आया हूँ, मुझे तो कहाँ जाना पता नहीं ना। उस चौराहे पर दुकान मिल जाएगा, वहीं पर बाजार पड़ता है, तू जाके लेके आ, जा। लेकिन मालती दीदी, अभी मेरा ड्यूटी है। ये भी ड्यूटी में ही पड़ता है। जा, तू सामान लेके आ, मैं बोल दूंगी सबको। पर दीदी। जा, मेरा बहुत काम है, मुझे ना आवाज सुनना नहीं है। तू जा जा, जल्दी सामान लेके आ, मैं आती हूँ। अरे दीदी। काम करना, सामान लेकर ऊपर आ जाना, अर्जेंटली चाहिए, ठीक है? मैडम, सामान मतलब?
सामान मतलब सामान लाने के लिए दिया था ना तुमको? नहीं, मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं। मालती, मालती, जी मैडम। सामान का क्या हुआ? वो सामान मैं पूना को लाने को भेजी हूँ। पूना को? हाँ। तो वो कहाँ है? वो शायद बाजार में है। इतने घंटे हो गए अभी तक वो नहीं आए? आ जाएगा मैडम। हाँ मैडम, आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? अभी मेरे मेहमान आने वाले हैं, उन लोगों को क्या खिलाऊंगी? अब चिंता मत कीजिए, वो टाइम पे आ जाएगा। इतना पैसा लेकर बाजार गया है, अभी तक आया नहीं, और तुम लोग बोल रहे हो चिंता मत करो। मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसे भी करके सामान मेरे यहाँ भिजवा दो, ठीक है? अभी क्या अभी फोन लगाओ उसको। नहीं मैडम, फोन किया था, उसका फोन ऑफ है। हाँ, चार्ज नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना, मेरे मेहमान आने वाले हैं, ठीक है? जल्दी से जल्दी फोन करो, जो भी करो करो, मुझे कुछ पता नहीं, उसे जल्दी बुलाओ। सबको परेशान करके रखती है, चिंदी चोर कहेगी, चुड़ैल कहेगी। कब आएगा वो? आ जाएगा। जब वो आएगा, जल्द से जल्द सामान ऊपर लाने को बोलना। ठीक है। हाँ, मैं आती हूँ। रुबुल, पोना कहाँ है? आ जाएगा मैडम। मैंने तुमको बोला था ना, वो छोड़ नहीं तो क्या है, अभी तक नहीं आया? नहीं मैडम, वो वैसा लड़का नहीं है। क्या वैसा लड़का नहीं है? जब तुम दोनों को पुलिस को बोल के अरेस्ट करवाएंगे ना, तब पता चलेगा तुम दोनों का। है मेरे मेहमान आकर बैठे हुए हैं, अभी तक वो नहीं आया, क्या करेंगे हम? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लो, आ गया। बाहर बाढ़ ही बाढ़ है। क्या क्या बाहर बाढ़ ही बाढ़ है? बहुत ही बुरे तरह से फंस गया था, ऊपर से मोबाइल का बैटरी भी खत्म हो गया। तुम लोगों को बहाना चाहिए ना देर करने के लिए। सच बोल रहा हूँ मैडम। क्या सच बोल रहा हूँ? मालती, हाँ सामान देखो। हाँ, क्या क्या है? ये है। अच्छा, चलिए मैडम, मिल गया, आइए। सर, ये रहा आपका। शुक्रिया, थैंक यू। सर, गुवाहाटी में भी इतना बाढ़ होता है, सुनने में अजीब लगता है। आज तो मैं बुरी तरह से फंस गया था, पूरा रास्ता नदी जैसा बन गया था। ओह, इतना पानी, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा मैं ही जानता हूँ। सर, एक बात बताइए तो, गुवाहाटी में इतने बड़े बड़े नाले होने के बावजूद भी सारा गुवाहाटी में इतना पानी क्यों भर जाता है? देखो, माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन? गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं, और मेरे पीछे ये जो पहाड़ देख रहे हो, लोग आते हैं, पहाड़ काट के अपना घर बनाते हैं, और जो मिट्टी वो काट देते हैं, बारिश के साथ आ जाती है हमारे शहरों में। हाँ। शहरों में वो मिट्टी आती है, जाके नालों में अटकती है, जिसके चलते पानी तो नालों में से नहीं गुजर पाता। वो पानी गुजरता है सड़कों से, लोगों के घरों से, जो कि बाढ़ का सृष्टि कर देता है, पूरे के पूरे शहर को गंदा कर देता है। ये बहुत बड़ा
मुसीबत है हमारे शहर की, वक्त के साथ सुधार आएगा। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। सर मैं चलता हूँ। बाय। यहाँ साइन कर दीजिए। आप एक काम कीजिए, पीछे लिफ्ट थे वहाँ से चले जाइए, 3rd फ्लोर। कैसे हो दोस्त? अरे धीरज भाई, कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया। तेरा काम कैसा चल रहा है? चल रहा है। कहाँ से आया? किशोर से मिलने आया था। आज ड्यूटी नहीं है? नाइट ड्यूटी है, सोचा कि तुमसे मिलके आऊं। सही किया। लेकिन इस ड्रेस में बहुत जच रहे हो तुम। सच में बोल रहे हो ना? धीरज भाई, तुमसे मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया? किस बात की? किस बात की मतलब? अरे तुम्हारे कारण ही तो मुझे ये नौकरी मिला है। कैसी बातें करते हो? दोस्त होके ऐसे बातें करते हो? यार सच बोल रहा हूँ, अगर तुम ये नौकरी नहीं दिलाया होता, आज भी गांव में हाल ही चलाता रहता। अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो इस बात को। चाय नहीं पिलाएगा अपने दोस्त को? अरे अरे क्यों नहीं, चल। चलो चलो। चाय पिला। हेलो दीप्ति, हाँ उठ गए? इतनी जल्दी जल्दी क्यों फोन किया? कहाँ जल्दी, घड़ी देखो 7 बज गए। क्या? हाँ बाबा उठो अब। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है। मन खराब है? सोया नहीं क्या कल रात को अच्छे से? हाँ यार, रात को जल्दी नींद नहीं आई, सपने आए थे। किसके सपने देखा करते हो आजकल? तुम्ही को देखा था, और किसको देखूं? सच? हाँ। चलो छोड़ो, सुनो, दरअसल मैंने इसीलिए फोन किया था कि कल मैं और बापू गुवाहाटी जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? वो पिछले महीने बापू का जो ऑपरेशन करवाया था उसी के चेकअप के लिए। कल सुबह ही जा रहे हैं गुवाहाटी, शाम को पहुंचेंगे। क्या तुम आ सकते हो सुबह मुझे एक बार मिलने के लिए? हाँ हाँ, आऊंगा बाबा, जरूर आऊंगा। बढ़िया, ठीक है, मिलते हैं कल। चलो मैं अब रखती हूँ, बापू बुला रहे हैं। मेरा छोटा सा गाँव हरियाली में बहता जाऊं। मेरा छोटा सा गाँव हरियाली में बहता जाऊं। वो सुकून सी छाँव को, प्यारी सी गाँव को जाने कहाँ खो गए हम। आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने, मेरे सपने, सपने।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पुनः तू गांव चला जा, इतना मत सोच। आजकल शहर से बहुत अच्छा है गांव। शहर में तो झंझट ही झंझट। और तुम लोग क्यों ये सरकारी या व्यक्तिगत नौकरी के पीछे भागते रहते हो? आजकल सरकार गांव की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। ऐसे भी किसी भी राज्य की उन्नति का जो रास्ता है वो गांव से ही शुरू होता है। गांव उन्नत तो समाज उन्नत, देश उन्नत। मजे की बात तो यह है कि सरकार आजकल पंचायत लेवल पर हर तरह की सुविधाएं गांव के लोगों को प्राप्त करवा रही है। सर, हमारा तो सिर्फ 5 बीघा जमीन है, उसमें खेती करके कैसे गुजारा करूंगा? देख, आजकल मिट्टी का परीक्षण करके, जिसको हम लोग सॉइल टेस्टिंग बोलते हैं, तुम ये बहुत अच्छी तरह से जान सकते हो कि तुम्हारी मिट्टी में सबसे अच्छी फसल किस चीज की उगेगी। उस हिसाब से तुम अपनी खेती करो और ज्यादा मुनाफा कमाओ। ऊपर से तुम अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हो। किसी भी तरह की अगर प्राकृतिक आपदा तुम्हारी फसल पर आती है तो सरकार तुमको उसका उचित मूल्य भी प्रदान करेगी। पुनः ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, खाद से लेकर तेरे को अगर वैज्ञानिक पद्धति से खेती के जो आइडियाज होते हैं ना, वो भी सरकार देती है। अब तो बस तुम जैसे नौजवानों को गांव में जाकर बस मेहनत करना है बस। सर, क्या खेती ही एकलौता माध्यम है गांव में पैसा कमाने का? गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं। मेक इन इंडिया एक स्कीम है जिसके अंतर्गत भारतीय सरकार हर भारतीय को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी तरह के कोर्सेज को करवा रही है। तुम जैसे लोग उन कोर्स में जाकर ट्रेनिंग लो, ठीक है, और फ्यूचर में जैसा मन चाहे वैसा व्यापार करो। उस व्यापार को करने के लिए सरकार आपको लोन भी देती है। पुनः हो पुनः पुनः धीरज भाई, बैग बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। गांव? अचानक क्यों? अचानक नहीं मेरे दोस्त, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। यहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता। जो उम्मीद लेके यहाँ आया था वो उम्मीद ही रह गया। हाँ यार, मैं भी क्या उम्मीद लेकर आया था और क्या बन गया। चल, घर वालों से, अपनों से इतनी दूर। हाँ दोस्त, अगर कल को हमें यहाँ कुछ हो जाता है, घर वालों को समय पर पता भी नहीं चलेगा। पता है धीरज भाई, हम लोगों को इस शहर में कोई इज्जत ही नहीं है। हर कहीं ताना सुनने को मिलता है, ऊपर से कामों का बोझ। कभी अगर गांव जाने की सोचूं तो मैनेजर छुट्टी नहीं देती। यहाँ एकदम अपनापन नहीं है। यहाँ के लोग सब सेल्फिश है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। हाँ दोस्त, हमारे गांव का माहौल ही अच्छा है। वहाँ गांव में खुली हवा लेने का जो मजा है, यहाँ पर कहाँ। यहाँ मेरा दम घुटता है यार। अपना ख्याल रखना दोस्त, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ।
जल्दी आ आना बेटा, घर आ जाओ बेटा। बेटा जल्दी आना, मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, मैं बहुत अकेली हूँ। बेटा बेटा आना, आ जाना बेटा। माँ, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। अब मुझे खुद को ही मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं मोटा हो गया हूँ या पतला। पतले हो रहे हो तुम। जब इंसान की जिंदगी से प्यार गायब हो जाता है तब मेरा जैसा हाल हो जाता है। सोचा है घर आने के बारे में? क्या रखा है यहाँ? अरे अरे नवाबजादे, यहाँ लड़की के साथ गुलछरे उड़ा रहा है। मैडम, ये मेरे गांव से आई है। तुम यहाँ? तुम्हें देखने आई थी। तुम खुश तो हो? हाँ, मैं खुश हूँ, बिल्कुल ही खुश हूँ मैं। माँ? अरे तू अचानक, तबीयत तो ठीक है ना तेरा? नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ गई इसीलिए चला आया। अरे पूना भैया, कैसे हो आप? कब आए? कल शाम को ही आया। तुम लोग कैसे हो? हम ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यहीं पर कुछ करूँ, अच्छी तरह से खेती बाड़ी करूँ। दिल में नई उमंग लिए, कुछ करने की चाहत से। दिल में नई उमंग लिए, कुछ करने की चाहत से। आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने।